हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हम जेंडर यूनिट नंबर सेकंड को कवर अप कर रहे हैं। उसमें हमने जेंडर को पहले सीखा, जेंडर की डेफिनेशन उसको एंड डिफरेंस बिटवीन द जेंडर एंड सेक्स। एंड देन हमने ये सीखा द डिबेट बिटवीन बायोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। बायोलॉजिस्ट इज कि जो जेंडर डिफरेंस है वो बायोलॉजी की वजह से हैं, हार्मोन्स की वजह से हैं। फिर हमने सोशियोलॉजिस्ट उसको समझा कि उन्होंने कहा नहीं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द कल्चर। ठीक है, तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम जो सीखेंगे इस वीडियो लेक्चर में वो हम सीखेंगे जेंडर इनइक्वालिटी क्या होता है। देखिए, आपके जो दो यूनिट्स हैं उनमें यूनिट नंबर सेकंड और यूनिट नंबर थर्ड, उनमें जेंडर को कवर अप किया गया है डिफरेंट टॉपिक्स में। जैसे जेंडर इनइक्वालिटी पहले रखा गया, फिर आपका रखा गया है जेंडर इनइक्वालिटी एंड इशू जेंडर लॉज। ये दोनों यूनिट्स में इन टॉपिक्स के अंदर ये इनको रखा गया। अंडरस्टैंडिंग जेंडर सेक्स वो हमने समझा, वो हो गया। फिर सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। एक्सेप्ट चाइल्ड राइट्स, ये जो टॉपिक्स हैं ये हम सभी यहीं पे कवर अप करेंगे, ताकि दोबारा से आपको फिर उस लेवल पर, उस जीरो लेवल से स्टार्ट ना करना पड़े, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी स्टार्ट आपको हो चुका है कि जेंडर क्या होता है। तो इन सारे टॉपिक्स को हम वन बाय वन करेंगे और इसी वीडियो लेक्चर सीरीज में यहीं पे ख़त्म करेंगे। फिर दोबारा से यूनिट थर्ड में हम जेंडर स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद ह्यूमन राइट्स, जो इन्होंने यूनिट सेकंड में एक टॉपिक रखा है, फिर वहाँ रखा है ह्यूमन राइट्स का एवोल्यूशन, उसको हम वहीं पे करेंगे यूनिट नंबर थर्ड में, ठीक है। तो जेंडर को हमने समझा है, सेक्स, जेंडर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्स एंड जेंडर। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे जेंडर इनइक्वालिटी क्या होती है। चलिए, फिर उसके बाद जेंडर इश्यूज को समझेंगे। तो जेंडर इनइक्वालिटी क्या होती है? जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब होता है, जेंडर तो हमने समझा डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड इनइक्वालिटी, मतलब जब इनको इक्वल स्टेटस नहीं मिलता है या इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं मिलते, उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं व्हेन बोथ मेन एंड वीमेन, जब दोनों को, मेन एंड वीमेन को, आर नॉट रिसीविंग, जब उनको रिसीव नहीं होता है, क्या उनको नहीं मिलता है इक्वल ट्रीटमेंट, यानी उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है। इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब होता है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, उनको इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं मिलती, उनको इक्वल वर्क नहीं मिलता है, उनको इक्वल प्रॉपर्टी नहीं मिलता है, उनको इक्वल रेस्पेक्ट नहीं मिलता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? जेंडर इनइक्वालिटी बोलते हैं। एंड आर डिस्क्रिमिनेटेड, एक तो उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है यहाँ, और उनका क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है बेस्ड ऑन देयर जेंडर। जब भी उनका क्या होता है, अगर किसी जेंडर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, कि ये मेल है, ये फीमेल है, इसको ये चीज़ें देंगे, इसको ये चीज़ें देंगे, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? जेंडर इनइक्वालिटी बोलते हैं। सिंपल है, कोई टफ कंसेप्ट नहीं है, बेसिक है। जेंडर क्या होता है, जेंडर का मतलब क्या होता है। लेकिन उसके बाद में क्या समझना है? फैक्टर्स, कि जेंडर इनइक्वालिटी जो है सर, ये किन फैक्टर्स की वजह से होती है? क्या ये सिंपली ऐसे ही होती है? नो, उसके कुछ फैक्टर्स है जो जेंडर इनइक्वालिटी सोसाइटी में क्रिएट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि जेंडर इनइक्वालिटी जो जो जेंडर इनइक्वालिटीज है वो एग्जिस्ट करती है इन चीज़ों से। तो उन्हीं को हम समझेंगे, फैक्टर्स को समझेंगे। नंबर वन फैक्टर जो इसका है वो है इलिटरेसी। इलिटरेसी का मतलब है, इलिटरेसी इज वन ऑफ द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर इनइक्वालिटी। जो जेंडर इनइक्वालिटी है कि इक्वल रेस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वल रोल जो है वो उन्हें नहीं मिलता है, उनका डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, तो उसका मेन फैक्टर जो है वो है इलिटरेसी। देखिए कैसे, अगर हम सेंसस 2011 की देखें इंडिया की, तो जो इंडिया की लिटरेसी लेवल है वो क्या है? 74.04, ठीक है। लेकिन 74.04 में इसमें से क्या है? 74.04 में इसमें से मेल की जो लिटरेसी है वो 82.14% है, ठीक है। लेकिन फीमेल की लिटरेसी क्या है? फीमेल की लिटरेसी है 65.46। तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से हम बोलते हैं ये एक मेन फैक्टर है जिसकी वजह से जेंडर इनइक्वालिटी होती है सोसाइटी में, कि जेंडर की जो गैप है वो बढ़ रही है और उनको इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं मिल रही है सोसाइटी में, ठीक है। तो ये एक फैक्टर है रेस्पॉन्सिबल जेंडर इनइक्वालिटी का। उसके बाद हम बोलते हैं चाइल्ड मैरिज, ठीक है। चाइल्ड मैरिजेस अगर आप देखोगे तो चाइल्ड मैरिज, गर्ल्स आर मैरिड एट ए वेरी यंग एज, कि गर्ल जो है उसकी शादी बचपन में ही होती है। दिस प्रूव्स, उसके पास क्या होता है? द डेवलपमेंट है, जो उसका डेवलपमेंट हो जाता है वो क्या होता है? नेगेटिव इम्पैक्ट में, जो उसका हेल्थ है उसके क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है। अगर ये, हाँ, और एक बात याद रखना कि चाइल्ड मैरिज सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ होते हैं, तो हाईएस्ट जो है वो है झारखंड में, ठीक है, वो भी याद रखना। झारखंड में सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज इस वक्त होती है 58%।
तो चाइल्ड मैरिज भी एक फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है कि विमेन को क्या मिल रहा है, विमेन का जो जेंडर इनइक्वालिटी होती है वो जेंडर इनइक्वालिटी का फैक्टर है कि इनकी शादी हो जाती है तो उनका जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है, और ऊपर से इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं, उनके हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं चाइल्ड मैरिज की वजह से। तो उनकी क्या क्या होती है, तो उसको हम बोलते हैं ये भी एक फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है जेंडर इनइक्वालिटी का। उसके बाद हम कहते हैं सोशल लेवल्स, जो लाइक डाउरी सिस्टम है, इसकी वजह से भी जेंडर इनइक्वालिटी है। सती सिस्टम आपको पता है, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लो स्टेटस ऑफ वुमेन। जो ये लो स्टेटस है, जो ये डबल स्टैंडर्ड है विमेन का सोसाइटी में, उनको इनइक्वल ट्रीट किया जाता है, उसका एक ये भी फैक्टर है कि जो सोशल लेवल्स है, डाउरी सिस्टम है, सती सिस्टम है, तो ये रेस्पॉन्सिबल है इनके लो स्टेटस का, जेंडर इनइक्वालिटी का। अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड। अच्छा, अब डिस्क्रिमिनेशन जब आपका गर्ल चाइल्ड हो, द गर्ल चाइल्ड इज नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली इन द फैमिली। अगर गर्ल होगी तो उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाता है। प्रॉपरली ट्रीट मतलब अगर एजुकेशन देनी होगी तो पेरेंट्स किसको प्रेफर करते हैं, पहले सन को प्रेफर करते हैं, या स्कूल भेजना होगा अच्छे स्कूल में सन को भेजेंगे, लड़की को किसी और स्कूल में भेजेंगे। वाई? बिकॉज उनको लगता है कि जो हमारी लेगेसी है वो कौन चलाएगा, हमारा बेटा चलाएगा। पीपल सिटिल प्रेफर द बर्थ ऑफ ए बॉय। जैसे हम कहते हैं कि लोग अभी भी प्रेफर क्या करते हैं, बॉय की बर्थ होनी चाहिए रादर देन ए गर्ल। द गर्ल चाइल्ड इज बेसिकली ट्रेनड फॉर हाउस वर्क, और उसके साथ साथ गर्ल चाइल्ड जो उसको कहाँ ट्रेन किया जाता है, हाउस वर्क के लिए, ठीक है। इवन टुडे फीमेल इन्फेंटिसाइड इज अ कॉमन सोशल इवेंट। फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है, जब उनकी डेथ होती है विद इन द वार्म, उनको मारा जाता है। उनकी जब सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होते हैं कि उनको पता चलता है हमारा जो आने वाला बेबी है वो बेटी है, तो उसकी जो उसका अबॉर्शन किया जाता है, उसको सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस किए जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम कहते हैं और एक फैक्टर जो मेन रिस्पॉन्सिबल है जेंडर इनइक्वालिटी का, वो क्या है, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट इक्वालिटी की। एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा उसमें लैक करता है, वो ज़्यादा किसको मिल रहा है, वो मेल को ज़्यादा मिल रहा है। द करंट ग्लोबल, अगर आप करंट ग्लोबल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखेंगे, इज क्लोज टू 49%। फॉर मेन इट इज़ 75%, यानी 49% में भी सबसे ज़्यादा 75% किसके पास है, मेन। दैट इज द डिफरेंस ऑफ 26 पॉइंट्स किसकी है, विद सम रीजन फेसिंग गैप मोर परसेंटेज, इससे भी ज़्यादा। यानी ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट अगर आप देखेंगे ग्लोबल लेवल पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट किसके पास है, मेन के पास है, विमेन के पास बहुत कम है। जैसे हम इंडिया का अगर हम वर्क पार्टिसिपेशन फोर्स देखेंगे कि इंडिया में क्या वर्क पार्टिसिपेशन फोर्स है, इंडिया की जो फीमेल्स है, तो वो उसको हम कहते हैं कि इंडिया में वर्क पार्टिसिपेशन फोर्स ये है कि यहाँ विमेन 37% वो ये वर्क पार्टिसिपेशन फोर्स है, ठीक है। खाली 37% काम करते हैं, और वो भी 2023 में। 2017 या 18 में कितना परसेंट था, वो 23% था। खाली उतनी ही परसेंट वुमेन्स काम कर रही थी जॉब। अच्छा, जॉब segregation, one of the cause of the gender inequality which employment division of jobs in most societies there are inherent belief that men are simply better equipped। यानी कि जॉब segregation का मतलब होता है कि अगर जॉब कहीं पे है वहाँ पे किसको प्रेफर किया जाता है, मेल को प्रेफर किया जाता है। क्यों प्रेफर किया जाता है कि हम कहते हैं, हमारा ये बिलीफ है, हमारा ये नॉर्म वैल्यूज कस्टम्स बन चुके हैं कि मैन जो है वो मोर बेटर है, किससे, वो हैंडल कर सकते हैं जॉब्स को एज कम्पेयर टू फीमेल। तो हम प्रेफर किसको, कि हमारी सोसाइटी में किसको जॉब प्रेफर किया जाता है, मेल को। जिसे हम बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर द जॉब्स दैट पे, उनका पे क्या होता है, या अगर फीमेल को देंगे भी तो उनका क्या होगा, उनका जो पे होगा वो अनइक्वल होगा, वो इक्वल टू मेल नहीं, उनका पे लो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, जॉब सेग्रीगेशन। लैक ऑफ लीगल द प्रोविजंस, लैक ऑफ लीगल प्रोविजंस यानी उतने लॉज अभी नहीं बने हुए। इन मेनी कंट्रीज देयर आर आल्सो लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन, अभी भी लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा अगेंस्ट द हरासमेंट इन वर्क प्लेस, स्कूल, पब्लिक, दीज प्लेसेस अनसेफ विदाउट प्रोटेक्शन। हाँ, क्या सर इंडिया में ये लॉज हैं? यस, इंडिया में ये लॉज हैं, ऑलरेडी बन चुके हैं। जो सेक्चुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस वो 2015 में बन चुका है, ठीक है। वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे आगे, ठीक है। तो लैक ऑफ लीगल प्रोविजंस, अभी वो लीगल राइट्स नहीं मिल रहे हैं वुमेन्स को जहाँ वो काम करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो काम को छोड़ देते हैं, और क्या होता है, जेंडर इनइक्वालिटी का इशू बन जाता है, ठीक है। अच्छा, लैक ऑफ बॉडी ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू WHO, उसमें क्या उन्होंने कहा, ओवर 2000 मिलियन वुमेन्स डू नॉट वांट टू गेट प्रेग्नेंट, डू नॉट गेट प्रेग्नेंट आर नॉट यूजिंग कॉन्ट्रासेप्शन। अच्छा, छोड़ो इसको। यानी कि लैक ऑफ बॉडी, उनको इनकी बॉडी को क्या यूज़ किया जाता है, किसके लिए, उसको एज फैक्ट्री, सॉरी, एज अ मशीन यूज़ किया जाता है, किसके लिए, फॉर बेबी ग्रोथ, ठीक है। तो
उसके उसके अलावा ये भी प्रॉब्लम्स है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे विमेन्स हैं जिनको अभी भी कि उसका पता नहीं है, कंट्रासेप्टिव्स का यूज़ नहीं है, जैसे प्रिवेंट ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल है, पॉपुलेशन कंट्रोल के मेथड जो है उनका भी अभी उनको पता नहीं है, ठीक है। अच्छा, अनप्लानड होते हैं, बर्थ ज़्यादा होते हैं इनमें, इन माओ को उनके हेल्थ का चीज़ उनका पता नहीं होता है, ठीक है। तो वो भी एक क्या क्या काज बनता है वर्ल्ड में जेंडर इनइक्वालिटी का। फिर पुअर मेडिकल केयर, पुअर मेडिकल केयर में हम क्या कहते हैं, विमेन्स रिसीव लो क्वालिटी मेडिकल केयर देन मेन, ठीक है। दे दिस इज लिंक टू अदर जेंडर इनइक्वालिटीज रीजन सच ए लैक ऑफ एजुकेशन, जब उनके पास एजुकेशन ही नहीं होती, उनको हेल्थ इश्यूज़ का पता ही नहीं होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है, तो वो क्या होती है, वो पॉवर्टी में फंस जाती है। जब उनकी गरीबी होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, वो एफोर्डेबल नहीं कर सकते, एक अच्छा हेल्थ केयर वो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं विच आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है। ये वर्ल्ड लेवल, ग्लोबल लेवल पे भी एग्जिस्ट करते हैं, एज वेल एज ये इंडिया के लेवल पे भी यानी कंट्री लेवल पे भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने समझना है टाइप्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, कितने टाइप्स होते हैं जेंडर इनइक्वालिटी के, ठीक है। तो जेंडर इनइक्वालिटी के टाइप्स को अगर हम समझेंगे, जेंडर इनइक्वालिटी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। नंबर वन, इनइक्वालिटी इन फैमिली, फैमिली में इनइक्वालिटी होती है। जैसे फैमिली में कैसे इनइक्वालिटी होती है, फैमिली में जैसे डाइवोर्स को हम समझ एज एग्जांपल समझ सकते हैं। जो डाइवोर्स है वो 1977 से जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद दोनों को अलाउ किया गया 1976 के बाद कि मेल भी डाइवोर्स ले सकता है, फीमेल भी डाइवोर्स ले सकती है। लेकिन बट स्टिल अगर आप देखोगे अभी भी हमारी सोसाइटी में क्या है, अभी भी कंसिडर किया जाता है कि विमेन अभी भी डाइवोर्स नहीं लेती है। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सोशल प्रेशर है, सोसाइटल प्रेशर है, ठीक है। तो स्टिग्मा है, अभी भी डाइवोर्स क्या होता है, मेल होता है। फीमेल क्या करती है, फीमेल अभी भी ज़्यादा क्या करती है, अभी भी वो चीज़ों को एक्सेप्ट करती है कि वो नहीं चाहती कि डाइवोर्स हो जाए, वो पेन्स बर्दाश्त करती है। तो हम क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी इन फैमिली। अभी भी कुछ टाइप्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी इन फैमिली है, ठीक है। एक तो इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, डाइवोर्स है लेकिन फिर भी फीमेल नहीं लेते। दूसरा हम प्रॉपर्टी के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी फॉर विमेन, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद ये अबॉलिश किया गया कि खाली मैन, लड़के को प्रॉपर्टी मिलेगी, लड़की भी क्लेम कर सकती है प्रॉपर्टी, है ना, वो लीगली क्लेम कर सकती है कोर्ट में, उसको प्रॉपर्टी मिलेगी अपने पेरेंट्स की। लेकिन सेटल हम इस सोसाइटी में क्या है, बीबी प्रॉपर्टी कौन कौन ये फादर के बाद प्रॉपर्टी किसको मिलती है, प्रॉपर्टी सारा जो है वो एक उसका बेटा लेता है, वो सन ही उसको कवर अप करता है, ठीक है। अच्छा, नेटल इनइक्वालिटी के क्या होती है, इसका मतलब होता है कि प्रेफरेंस फॉर द बॉय और द गर्ल। अभी भी ये कहा जाता है कि अगर हमारा बच्चा हो या किसी का बच्चा हो तो वो अभी भी कंसिडर सोसाइटी करती है कि कौन हो, लड़का हो एज कम्पेयर टू गर्ल। गर्ल की जगह किसको प्रेफर किया जाता है, बॉय को प्रेफर किया जाए। जैसे हमने देखा इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट फिर बाद में आया था, सेक्स रेशो जो डाउन हुआ था इंडिया में, क्योंकि बॉय गर्ल्स को क्या किया जाता था, गर्ल्स को क्या किया जाता, उनको मारा जाता था विद इन द वॉम इनफेंटिसाइड, उनका सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस किए जाते थे या बच्चा गिराया जाता था, ठीक है। तो वो प्रोसेस उनका फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आया। क्यों? क्योंकि लोग चाहते थे उनका बेटा हो ना कि बेटी की बर्थ हो, ठीक। तो उसका जो नेगेटिव फिर इम्पैक्ट आया, सेक्स रेशो जो है वो डिक्लाइन हो गया इंडिया में। सेक्स रेशो ये है 1020, और JNK में आपको पता है 889। JNK में सबसे ज़्यादा लोवेस्ट जो सेक्स रेशो वो हरियाणा है। JNK का भी हुआ था बहुत कम, इसका सेक्स रेशो हुआ था 2000 सॉरी अच्छा, ये जो डेटा है ये 2023 का है, ठीक है। तो अभी जो इंडिया जम्मू कश्मीर का डेटा है सेक्स रेशो का वो है 889, वो याद रखना। तो ये चीज़ें कैसे की गई थी, इनका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस किए गए थे, सेक्स डिटर्मिनेटिव टेस्ट किया गया था। क्या सर आज ये अलाउड है? नहीं, इनको फिर बैन किया गया था बाद में, ठीक है। इसको फिर बैन किया गया, क्योंकि जो प्रेफरेंस ऑफ सन और द गर्ल दिया गया उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, सेक्स रेशो कंट्री में डिक्लाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ है, प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट इनइक्वालिटी। प्रोफेशनली यानी वुमेन्स फेस मोर हार्डशिप, वुमेन्स ज़्यादा फेस हार्डशिप करते हैं इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने में एज़ कम्पेयर टू द मेन। सर क्यों करते हैं, हाउ, कैसे? दे आर पेड, उनको क्या दिया जाता है, वही जॉब अगर वो करेंगे उनको लो पेड दिया जाता है या अनपेड वर्क उनको मिलता है। अनपेड यानी होम में उनको काम मिलता है, वो अनपेड वर्क होता है, ठीक है। यानी वो घरों में, अपने घरों में जो काम करते हैं वो अनपेड होता है। ओनरशिप इनइक्वालिटी, ओनरशिप इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज आर पेट्रियार्कल, यानी ओनरशिप इक्वालिटी का जो हमारे घर में प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज मोस्टली किसको दिया जाता है, पेट्रियार्कल। क्योंकि सोसाइटी हमारी जो पेट्रियार्कल है, पेट्रियार्की का मतलब होता है रूल ऑफ
मेल, यानी मेल का जो रूल होता है या फादर का रूल होता है सोसाइटी में। तो जो इनहेरिटेंसी है, प्रॉपर्टी है, वो किसको मिलती है? फादर से सन को मिलती है, ना कि फादर से किसको मिलती है? बेटी को मिलती है। तो उसकी वजह से भी क्या होती है? उसकी वजह से भी ओनरशिप इनइक्वालिटी होती है। ये भी एक इनइक्वालिटी। हाउस होल्ड इनइक्वालिटी, घरों में इनइक्वालिटी क्या होती है? वो जो विमेन है उसको वो घर वर्क करना है, होम घर का काम करना है, वो अनपेड होता है। और मेन जो है वो आउटसाइड द वर्क करते हैं, घर से बाहर काम करते हैं, वो पेड वर्क होते हैं, उसको उनको पैसा मिलता है। सो ये भी एक इनइक्वालिटी मिलती है जिसे हम बोलते हैं, जैसे आपने ये डेटा आपको याद रखना है कि जो विमेन पार्टिसिपेशन वर्क का डेटा है वो रिलीज करता है लेबर ब्यूरो, याद रखना इंडिया में। तो वो क्या डेटा था 2017 और 18 में बताया गया, वुमेन्स का जो वर्क पार्टिसिपेशन फोर्स है वो 23.3% था। लेकिन 2022 और 23 में वो कितना पहुंचा? 37%। ये याद रखना। तो अगर हम कहेंगे कि हाउस होल्ड वुमेन वर्क के वुमेन ज़्यादा लेबर पार्टिसिपेशन में काम नहीं करते, खाली 37% करते, ये भी एक क्या क्या काज बनता है? ये भी एक काज बनता है किसका? टाइप्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी का। ठीक है। और फाइनली आपको ये स्लाइड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं डिफरेंट डेफिनेट। आपको पॉइंट नंबर 1 क्या याद रखना है? आपको पॉइंट नंबर 1 याद रखना है, इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर गैप इंडेक्स जो है उसमें इंडिया की क्या रैंक है वो याद रखना है। अच्छा, 2006 में वो 98 थी आउट ऑफ 144, 2016 में 87 आउट ऑफ 144, 2017 में 18 आउट ऑफ 144, 2023 में कहाँ वो पहुंची? 127 आउट ऑफ 146। ठीक है, यानी इसका ये सेवन्थ एडिशन था इसका ये रिपोर्ट। ठीक है। और 2022 में क्या थी? 130 आउट ऑफ 46। इन दोनों को जरूरी याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए इंडिया का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कितना है, उसका नंबर क्या है? 126, 135। अच्छा, पब्लिश ये कौन करता है रिपोर्ट? अगर ये पूछा जाएगा ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो ये रिपोर्ट पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और फर्स्ट कब ये पब्लिश हुआ था? 2006 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए ऑन विच डायमेंशंस इट इज मेजर्ड, इसको ग्लोबल जेंडर इंडेक्स को किस डायमेंशंस पे मेजर किया जाता है? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन क्या है विमेन का, एंड अपॉर्चुनिटीज कितनी है, एजुकेशनल अटेनमेंट कितनी है, हेल्थ एंड सर्वाइवल कितना है, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आपने कितना किया है विमेन। इन 4 डायमेंशंस पे किसको मेजर किया जाता है? जेंडर, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ये भी याद रखना है। 2023 और 14 में इंडिया की क्या रैंक थी? 108 आउट ऑफ 166। और उसके बाद आपको ये याद रखना है जो 18 मार्च है उसको सेलिब्रेट किया जाता है एज ए विमेन्स डे। ठीक है। और इस साल का थीम क्या था उसका? इस साल का थीम था इन्वेस्ट इन विमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। ठीक है। तो ये कुछ मेन डेटा था जो आपको याद रखना है इसके रिलेटेड। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है। अब इसके बाद हम समझेंगे जेंडर इश्यूज़ को। ओके, आप सबसे गुजारिश है कि वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और उसके साथ साथ वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट्स भी साथ साथ कीजिए। और सबसे बड़ी ज़रूरी बात जो है, आपको पता है आज माह रमज़ान के अय्याम चल रहे हैं, तो आप सबसे गुजारिश है अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।